डॉक्टर माइकल न्यूटन हर बार जब थीस को बात करते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि जब उस दुनिया में जाती हो तुम, इस दुनिया में आती हो, तो इसका सब करने वाला कौन है, करता धरता कौन है, भगवान कौन है, क्रिएटर बोलते हैं। उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक से एक बात निकल के आएगी। उस बात को मैं कहता हूं अर्थ स्कूल वर्सेस स्कूल यार्ड। धरती पर हम लोग जो रहते हैं ना, वो एक स्कूल की तरह है। यहाँ पर हम सीखने के लिए आते हैं, लेकिन बीच बीच में थीस के एक्सपीरियंस से हमको मालूम पड़ेगा कि हम कुछ ऐसे जगहों पर भी जाते हैं जो स्कूल नहीं है, स्कूल जैसा है। उसको स्कूल यार्ड कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। ये बहुत यूनिक सीरीज है। अगर किसी को ये जानना है कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, तो ये समझिए कि डेथ एक झूठ है। केवल हमारी फिजिकल बॉडी इस धरती के साथ मिल जाती है और हमारी एक आत्मन है जो पैदा भी नहीं हुई है और मरती भी नहीं है। लेकिन उसको महसूस करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल योगी होना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी जिसको आध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसकी भी मौत नहीं होती है। इनफैक्ट हर एक आदमी जब मरता है तो एक लंबी सी नींद में, नहीं बल्कि कहना चाहिए जब वो धरती में शरीर में आता है तब एक नींद में आता है, क्योंकि ये शरीर उसका एक किराए का मकान है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको जिंदा रखने के लिए। खाना पीना, मेहनत, काम, पढ़ाई लिखाई। बीमार होता है तो उसको ठीक भी करना पड़ता है। और एक हमारा ऐसा शरीर है जिसको मैं कहता हूँ सूक्ष्म शरीर या तो मॉलिक्यूलर बॉडी। वो मरने के बाद काफ़ी समय तक रहती है सूक्ष्म दुनिया में। ये किताब है, डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के एक ऑथर हैं जो हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं और अपने क्लाइंट्स को पास में ले जाते हैं और 2 जन्मों के बीच में उनसे बातें सुनते हैं। तो वहाँ पर लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। वो हमारा ज़्यादा असली रूप है, ज़्यादा कंफर्टेबल रूप है। वहाँ पर इस तरह की फिजिकल लिमिटेशंस नहीं है। इस सीरीज़ को अगर आप कंप्लीटली देखते हैं dkbrains.com पे जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। जर्नी ऑफ सोल के नाम से आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे सोल्स भी अलग अलग मेच्योरिटी की होती हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत इमेच्योर हैं, कुछ हैं जो जस्ट थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हैं। मतलब इमेच्योर मतलब जो आदमी कंफ्यूज्ड है, एनिमल की तरह जीता है, मारपीट करता है, डरता है, खुद भी परेशान रहता है, दूसरों को भी परेशान करता है। थोड़े मेच्योर सोल वो होते हैं, थोड़े बहुत जो अब उनकी क्यूरियोसिटी आ गई है स्पिरिचुअल पाथ पे। और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, थीस नाम की एक सोल है जो एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर काफ़ी मेच्योर होते हैं। इनके नीचे करीब 8-9 स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइड करती हैं स्पिरिचुअल रास्ते पे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो एक बड़ा यूनिक टॉपिक है और बहुत मुश्किल टॉपिक है। डॉक्टर माइकल न्यूटन हर बार जब थीस को बात करते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि जब उस दुनिया में जाती हो तुम, इस दुनिया में आती हो, तो इसका सब करने वाला कौन है, करता धरता कौन है, भगवान कौन है, क्रिएटर बोलते हैं। उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक से एक बात निकल के आएगी। उस बात को मैं कहता हूँ अर्थ स्कूल वर्सेस स्कूल यार्ड। धरती पर हम लोग जो रहते हैं ना, वो एक स्कूल की तरह है। यहाँ पर हम सीखने के लिए आते हैं, लेकिन बीच बीच में थीस के एक्सपीरियंस से हमको मालूम पड़ेगा कि हम कुछ ऐसे जगहों पर भी जाते हैं जो स्कूल नहीं है, स्कूल जैसा है। उसको स्कूल यार्ड कहते हैं। लेकिन उनकी बातचीत से होने से पहले डॉक्टर माइकल अपना कुछ बता रहे हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन कह रहे हैं कि जब भी क्रिएशन की बात आती है, इस दुनिया की बनावट की बात कि कैसे ब्रह्मांड रचा गया, तो एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट कॉज, कि पहला कारण क्या था, किसने इसको बनाया, ईश्वर कौन है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कॉज। कि जो भी दुनिया में हम आज देख रहे हैं, ब्रह्मांड, इंटरस्टेलर मास जो फट करके फैल रहा है, ये एक केवल एक्सीडेंट है ब्रह्मांड का, या इंटेलिजेंट लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है।
ये है फर्स्ट कॉज का सवाल। इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से अभी भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है, बट सुन लेते हैं कि जो भी सोल्स होती हैं जो काफ़ी मेच्योर होती हैं, वो लोग बहुत छोटे छोटे ब्रह्मांड बनाती हैं, सूरज बनाती हैं, ग्रह बनाती हैं। तो डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि आखिर क्यों बनवाते हैं लोग, इसके पीछे रीज़न क्या है। इस पूरे सीरीज में सोल्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, 6 ग्रेड्स में। सबसे इमेच्योर लोग हैं ग्रेड 1 और सबसे जो मेच्योर हैं ग्रेड 6। डॉक्टर माइकल कहते हैं आज तक मुझे कोई भी ग्रेड 6 का सोल नहीं मिला जो मुझे बता सके कि इस ब्रह्मांड की रचना जो लोग भी करते हैं, अगर ग्रेड 6 के लोग करते हैं तो मुझे मिले, मैं उनसे बात करूं। आज तक मुझे ऐसा सौभाग्य मिला नहीं। तो ये वही लोग होंगे जो शायद प्लैनेट्स को जन्म देते हैं, ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं, उस पर जीव जंतु और लाइफ को लाते हैं, और फिर यही लोग हैं जो असली केपेबल इंटेलिजेंट सोल्स कहे जा सकते हैं। तो बड़ी इच्छा है इनकी कि हम लेवल 6 के सोल से बात कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि वो सोल्स आती हैं और अपने मैसेजेस छोड़ के जाती हैं बुक्स के फॉर्म में। तो इसलिए मुझे लगता है कृष्ण ऐसे ही सोल थे, बुद्ध ऐसे ही सोल थे। और अगर हम लोग की पूरी ज़िंदगी इन सोल्स की बातचीत को पढ़ने में और कॉन्टम्पलेट करने में बीतती है तो बहुत रिच लाइफ हम जिएंगे। एनीवेज, आगे डॉक्टर माइकल कहते हैं एक बड़ी इनकी कन्फ्यूजन है डॉक्टर माइकल की कि आखिर जो लोग अभी तक ब्रह्मांड वगैरह बना नहीं सकते उनको ये खतरनाक काम क्यों दिया जा रहा है। छोटे छोटे सूरज बनाओ, ये तो बड़ा एक्सीडेंट कर देंगे। खैर, इस पर सोच करके काफ़ी सोचा, काफ़ी पॉन्डर किया, लेकिन उसके बाद फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे। जितने भी सोल्स हैं उन सबको ये मौका मिलता है कि आप छोटे छोटे जीव जंतुओं को क्रिएट करिए और उस प्रोसेस में अपना ग्रोथ करिए। जैसे अगर मैं आप लोगों को हेल्प कर पाता हूँ, आप लोग तो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट सोल्स हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों को हेल्प कर पाता हूँ गाइड करने में, तो उस प्रोसेस में मेरा अपना खुद का ग्रोथ होगा, एडवांस होगा। और शायद यही रीज़न है, क्योंकि देखिए जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना, तो हम लोग कहीं भी जा आ सकते हैं, मिल किसी से भी कुछ भी छू सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन जब खेल खेलते हैं, आइस पाइस खेलते हैं या पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, तो रूल्स बनाते हैं, छुपना है और पकड़े नहीं जाना है। ये दुनिया मुझे लगता है वही खेल है जहाँ पर चीज़ें हमसे छुपा दी जाती हैं, हमको कंफ्यूज कर दी जाती हैं, और जब हम उस खेल को खेलते हैं तो उसमें हम खुद को डिस्कवर करते हैं। एक एक खेल चल रहा है। तो यहाँ डॉक्टर माइकल कहते हैं तो शायद इसीलिए लोग धरती पर आते भी होंगे कि दूसरों को गाइड करें और अपना ग्रोथ करें। एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से कहनी है। हम लोगों ने अभी तक करीब 150 से ज़्यादा सीरीज़ चालू की है, जिसमें से मोर देन 100 सीरीज़ ऐसी हैं जिसमें 50 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। एक सीरीज़ ऐसी है जिसमें 200 से भी ज़्यादा हमने वीडियोस बनाए हैं, और 10 से ज़्यादा ऐसी सीरीज़ है जो 100 से ज़्यादा वीडियोस बने हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं वो बनाता हूँ। मुझे लगता है मैं अवेलेबल रहता हूँ उसको बनाने के लिए, मुझसे बनवाया जाता है। पतंजलि योग सूत्र ने मुझसे बनवाया है अपनी सीरीज़। गौतम बुद्ध की जो पूरी बायोग्राफी हमने कवर की है, मुझे लगता है कि ये मास्टर्स हैं जो चाहते हैं कि ये मेरे मुंह से निकले और आप तक पहुंचे। इसलिए कभी भी कोई काम आप कर पा रहे हैं बहुत दिन तक कंसिस्टेंटली, तो उसके लिए अपने मन में ना ये भाव लाइएगा, थैंक यू लाइफ कि आपने हमको चूज़ किया। और थैंक यू बोलते ही, ग्रैटिट्यूड बोलते ही, आपको इसकी चिंता नहीं होगी कि आपका काम ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने जितना किया है उसके लिए आपके अंदर एक फीलिंग आएगी थैंक यू की, और उसी से एनर्जी आता है कि और करें। आज मुझे लगता है कि हर रोज जब हम वीडियोस डालते हैं तो 500, 1000, 2000 लोग वीडियोस देखते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं। तो ये कोई मुझसे करा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थीस कह रही हैं कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, और सुप्रीम इंटेलिजेंस बनता कैसे है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटर्स, ओल्ड वंस हु फ्यूज देयर एनर्जी टू स्पॉन यूनिवर्सेस। कुछ ऐसे ओल्ड मास्टर्स हैं जो अपनी एनर्जी को फ्यूज करते हैं अलग अलग लोगों के साथ में आपस में, और उसी से यूनिवर्स बनते हैं। अगर इस ब्रह्मांड को और खूबसूरत होना होगा
तो वो क्रिएटर्स अपनी एनर्जी को यहाँ पर इस तरह से डिफ्यूज कर रहे हैं। देखिए ब्रह्मांड तो बन चुका है, लेकिन अब ब्रह्मांड को अब सुंदर बनाने के लिए, ज़्यादा रिदमिक बनाने के लिए ये टीचिंग्स को फैला रहे हैं मास्टर्स। एक चीज़ अपने आप को अब समझा लीजिए, बहुत से ऐसे सोल्स हैं जो नॉन इनकारनेटिंग सोल्स हैं, वो कभी धरती पे आती नहीं है, उनको धरती पे आने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए शरीर की ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं। क्या मतलब है धरती पे आने की ज़रूरत नहीं है? धरती मतलब 5 इंद्रियों से आप एक्सपीरियंस करते हो, वो इंद्रियों के बिना सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे अंदर में तो इस शरीर में ये इंटरेस्ट है कुछ खाने की, कुछ जीने की, कुछ रहने की, कुछ करने की। उनके अंदर में ये सारी इंटरेस्ट तृप्त हो चुकी है, उस सुकून में। लेकिन अभी भी उनका कर्तव्य कर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है इस ब्रह्मांड में जो मैं नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। तो क्या कर्म है इन लोगों का? तो अपने आप को ये बताइए सबसे पहले कि बहुत से, देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप भगवान के कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्योंकि भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत पिटा हुआ है। आप जाते हैं भिखमंगे की तरह जब दुखी होते हैं, और जब हेल्प नहीं आती तो आप मायूस हो जाते हैं। हाँ, आप ये कॉन्सेप्ट, भगवान के कॉन्सेप्ट को ले आइए कि ठीक है, ये ब्रह्मांड का क्रिएशन करने के लिए कोई एंटिटी है, प्रिंसिपल्स डालती हैं, नेचर में फोर्सेस डालती हैं, और तब आप अवेलेबल होंगे उन फोर्सेस को समझने के लिए। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? कहते हैं जैनों में भी ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में सबका मालिक एक खुदा। इसको नहीं मानते वो लोग। वो कहते हैं ये जो दुनिया बनी है ये मल्टीपल एडवांस्ड सिद्धों ने बनाया है। जैनों का मानना है, जैन मुनि लोगों का, कि सिद्ध जो पूरी तरह से परफेक्ट सोल्स हैं, वो लोग मिलकर के ब्रह्मांड की क्रिएशन करते हैं। अब ये इतने ज़्यादा मैच्योर और एडवांस्ड हो चुके हैं कि इनको और ट्रांसमाइग्रेशन मतलब जन्म और मरण की ज़रूरत नहीं है। सिद्धों के नीचे अरहत्स पाए जाते हैं, अरहत्स के नीचे और उसके नीचे और 3 और ग्रेड के लोग आते हैं जो धरती पर आते हैं, इस दुनिया को गाइड करते हैं। अब एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे रहे हैं। सिद्ध हैं जो सिद्धाज हैं, जैनों के हिसाब से दुनिया को जो बनाते हैं, उनको किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। दे आर सेल्फ क्रिएटेड एंड इटर्नल। देखिए नाम में मत जाइए कि क्या बोला जा रहा है, ये जानिए कि ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड है और इंटेलिजेंट है, ये जानिए। और हाँ, उसी में से कुछ सोल्स आती हैं जो यहाँ पर गाइड करने के लिए हमको अवेलेबल है, ये याद रखिए। अब डॉक्टर माइकल कहते हैं कि थीस ने जब पहले मैं उनसे बात करा था ना, तो एक इशारा किया था कि कुछ ऐसी दुनिया भी है जहाँ पर हम लोग मिनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के लिए। अब इस चीज़ के लिए जो भी हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं ना, हम लोग का थॉट प्रोसेस बड़ा घिसा पिटा है। अगर हमें कोई चीज़ समझ में आ रही है तो है, नहीं समझ में आ रही तो मानते हैं ही नहीं। हम अपनी इमेजिनेशन को और कॉन्टेम्पलेशन को यूज़ करके उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। तो यहाँ कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगेगी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट फिर भी सुनिए आप। बोलते हैं कुछ लोग थे जो मेरे पास आए, काफ़ी एडवांस्ड मैच्योर सोल्स हैं, उनको जब मैं हिप्नोटाइज करता हूँ तो वो बताते हैं कि मैं किसी अजीबो गरीब नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म के रूप में किसी दुनिया में हूँ। मतलब मैं जिंदा हूँ, आदमी की तरह नहीं हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट हूँ, नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंट। आदमी की इंटेलिजेंस अलग है, नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस फॉर्म में किसी और प्लैनेट पे, किसी और दुनिया में हूँ। और जब वो याद करते हैं उस दुनिया के बारे में तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं, सपने में देखते हैं, तो अपने को शक्ल, लोग, बातचीत याद रहती है, लेकिन वहाँ पर कुछ पहचान की चीज़ें नहीं को समझ में आती है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैं जानना चाहता था क्या थीस के अंदर में ऐसा कोई एक्सपीरियंस था क्या? तो बोलते हैं इसलिए मैंने ट्राई किया कि देखूँ, मैं सोचा ट्राई करके देखते हैं कि थीस क्या बोलती है इसके बारे में। डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं कि आपने तो कुछ टाइम पहले बताया था एक ऐसी भी दुनिया है जो फिजिकल वर्ल्ड है लेकिन वो धरती की तरह नहीं है, और वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सोल्स के लिए। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए धरती पर आना तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी आप बता रही थी कि अगर आप इनकारनेट होना चाहते हो तो इनकारनेट हो सकते हो। तो ये बोलती है हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो। वो एक स्कूल यार्ड है,
स्कूल यार्ड क्या होता है? स्कूल के बाहर की जगह। वो स्कूल नहीं है, स्कूल के बाहर की जगह। तो बोलते हैं वो जो प्लैनेट है जहां पर हम नॉन ह्यूमन फॉर्म में जाते हैं वो एक स्कूल यार्ड है। बोलते हैं आप किसी और से बात करती हैं इसके बारे में, क्योंकि बड़ा मुश्किल है डॉक्टर माइकल को। ऐसा नहीं कि आप सवाल पूछ रहे हैं वहां से आंसर आ रहा है, उनको एक बार पूछना होता है, फिर कुछ और जवाब कर देंगी, वो कुछ और बोल देंगी, फिर भूल जाएंगी। तो बोलते हैं कि क्या आप इस चीज़ के बारे में, प्लानिटरी स्कूल यार्ड्स के बारे में किसी और से बात किया है? तो बोलती है मुझे बहुत पसंद नहीं है वो स्कूल यार्ड है वो, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो ये बोलते हैं अच्छा मुझे बताइए ना कैसा लगता है वो देखने में। तो बोलती है कुछ तो एनालिटिकल स्कूल्स है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स की तरह है, कुछ तो है मेंटल वर्ल्ड, माइंड का वर्ल्ड है, जैसे हमारे सपने की दुनिया है, बहुत सटल प्लेसेस है। बोलते हैं अच्छा जी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ये बताइए कि धरती से अगर उसको आप कंपेयर करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलते हैं यहाँ पर धरती पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि ये इनसिक्योर स्कूल है। यहाँ पर बहुत लोगों का दुख है। ढेर सारे लोग हैं जो आपको यूज करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, लोग आपको धोखा देते हैं, फिर आपके अंदर में उनके लिए गुस्सा आता है। तो धरती पर ये चीज है। बोलते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डर है जिसको आपको ओवरकम करना होता है। बोलते हैं ये दुनिया बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और बहुत ज्यादा लोग हैं। अब मैं आज जब बैठा हुआ था तो मैं अपने पिताजी को देख रहा था, मैं अपने आप को सोच रहा था, मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था। पिताजी के अंदर में अभी बहुत इनसिक्योरिटी है बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर के। मेरे अंदर वैसी नहीं है, बच्चों के अंदर मुझसे भी कम है इनसिक्योरिटी है, लेकिन इस हद की इनसिक्योरिटी नहीं है कि आप 12-12, 15-15 घंटे पढ़ करके कोई इम्तिहान को क्रैक कर सको। क्योंकि किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है और उसके लिए अंदर से इनसिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि मैं पिताजी से पूछ रहा था आपने इतनी मेहनत कैसे की? बोलते हैं क्या करते, गरीबी बहुत ज्यादा थी। अब वो गरीबी किसी किसी को तो पुश करती है कमाने के लिए, बहुत लोगों को पुश नहीं करती। तो ये वैरायटी ऑफ पीपल है। अब इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो गरीब रह करके भी वो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए काम कर सकते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट है, बुद्धा है। तो यही कह रही हैं कि धरती पर क्या है, बहुत डाइवर्स लोग हैं। और एक चीज बोलती हैं वो जो दुनिया है वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है और बहुत हार्मनी है, बहुत सुकून है। बोलते हैं यहाँ पर लोगों का मेंटल डेवलपमेंट धरती पर नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। तो ये कहते हैं तब तो आप शायद यहाँ नहीं आना चाहोगी ना, धरती पर किसी और प्लैनेट पे जाना चाहोगी, वहाँ कंफर्टेबल लाइफ है। बोलते हैं यहाँ पर दोनों चीज़ है, यहाँ पर ढेर सारी लड़ाई झगड़े और क्रुएलिटी तो है, लेकिन यहीं पर पैशन और ब्रेवरी भी है, लोगों के अंदर हिम्मत और ताकत यही है। तो मुझे पसंद है कि यहाँ पर क्राइसिस होती है और वहीं पर सीखने को मिलता है। मुझे यहाँ पसंद है बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर में से भी डिसऑर्डर हम निकाल सकते हैं। बोलती है हमको पता है कि धरती मुश्किल स्कूल है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इसका मतलब एक आदमी का शरीर बहुत इजी होस्ट नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ नहीं है। बोलती है हाँ बहुत से ऐसे रूप भी हैं जिसमें बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट है। कितने चालाक हैं डॉक्टर माइकल। बोलते हैं आप रही हैं क्या किसी और फॉर्म में? आपको कैसे मालूम? चालाकी से उनके मुंह से निकलवाना चाहते हैं कि जो उस प्लेनेट पर रही हो तुम नॉन ह्यूमन फॉर्म में, उसके बारे में बताओ। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगी, बट अभी खाली यहीं तक पहुंच गई हैं। मुझे लगता है कि हमारा थॉट्स एक ढर्रे में चलता है, जैसे हम ढर्रे में खाते हैं, ढर्रे में फील करते हैं, अपने घर पे अपने बिस्तर पे कंफर्टेबल नींद आती है, ऐसे ही हमारे थॉट्स में भी कंफर्ट है। जैसे अगर मुझे आपको देख करके एक दुश्मनी की फीलिंग आती है, गुस्से की फीलिंग आती है, तो मैं उसमें कंफर्टेबल होना चाहूँगा। अगर कोई चीज़ से मुझे ये कन्विंस करेगा कोई नहीं वो आपका दुश्मन नहीं है, दोस्त है, तो मुझे डर लगेगा, मैं उस बात को नहीं मानूंगा जब तक कि मैं खुद ही नहीं मानना चाहता। इसलिए मुझे लगता है कि हम जो ज़ेनोगा सीरीज बना रहे हैं उसमें आपको चेंज होने के लिए टाइम और एफर्ट डालना पड़ेगा। और यही कारण है कि हम अपने आप को एज अ सोल जिला नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि हमारा सोचने का एक ढर्रा है। क्या ढर्रा है? कि ये मैं हूं, ये बॉडी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा दुख है और ये मेरी खुशियां हैं। और ये सब का सब बैकग्राउंड में चलाता है हमारा इनसिक्योरिटीज। जिस आदमी को
इनके पीछे जाकर के देखकर मुस्कुराहट आ गई है कि अपनी बॉडी के पीछे जाकर अपने आपको डेथ के साथ में कंफर्टेबल करके आना सीख लिया है, वो आदमी फिर बहुत जल्दी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सीख लेगा। क्योंकि आपको योग में आगे बढ़ने के लिए, आत्मन के रूप में जीने के लिए सबसे प्राइमरी ब्लॉक है द ब्लॉक ऑफ थॉट्स, कंटिन्यूअसली रनिंग ऑटोमेटिक थॉट्स, विक्टिम स्टोरीज। मेरे मन में जब भी चलता है तो मैं फट से पहचान जाता हूं ये कोई एलियन बॉडी बोल रही है। जब मेरे मन में आता है ना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं सक्सेस नहीं मिल रही है, आखिर मेरी बीवी मेरे खिलाफ क्यों है, मेरे बच्चे को मैंने इतना प्यार किया वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं जान जाता हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बॉडी बोल रही है। कोई चोट लगती है तो बॉडी बोलती है ना दर्द के रूप में, तो उसको दवाई देकर चुप करा देते हैं। यहां पर फर्क यह है कि आप इस मन को चुप नहीं करा सकते, उसको ध्यान से जान सकते हैं। अगर आपको पता हो कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर में आवाज चल रही है, तब आप बॉस बन जाते हैं और तब आप अपने बॉडी से और माइंड से अलग होकर के एक इंटेलिजेंट बीइंग की तरह सोच सकते हैं, जी सकते हैं, अपने आप को गाइड कर सकते हैं। मैंने देखा है इस तरह की किताब को मैं कभी नहीं पढ़ता। आज हमारा ऑलमोस्ट 90th वीडियो बन रहा है, तो कौन बनवा रहा है? मैं नहीं बना रहा हूं। हाँ, मैं इसमें अवेलेबल हो रहा हूं। आप लोग भी इसमें हो रहे हैं, जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं। और अगर आप लोग इसको देखने के लिए बार बार, अभी रिसेंटली एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद उनके फ्रेंड की भी डेथ हुई, तो पूछ रही थी मैं क्या करूं। मुझे लगता है डेथ को समझें। अगर आप मेडिटेशन में नहीं जा सकते तो कम से कम ये सीरीज को अच्छे से देखें, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि माइंड के अंदर में एक थॉट चलता है डेथ मतलब गंदी चीज, खराब चीज। अगर ऐसा है तो आप कभी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। डेथ आप जी पाएंगे जब आप ऐसे बैठेंगे, सांस लेंगे और अचानक से आप अपनी बॉडी से अलग हो सकते हैं। अपने थॉट से अलग हो जाइए 5 सेकंड के लिए, देखिए थॉट मैं नहीं हूं, मेरे अंदर थॉट चल रहा है। उसके बाद देखिए क्या मुझे ये थॉट पर एक्शन लेना है। ठीक वैसे जैसे आप किसी कमरे में देखते हैं कि अरे ये तो बिस्तर गंदा है, तो मुझे अभी इसमें नहीं सोना है, पहले साफ करना है उसके बाद सोना है। ऐसे ही हर एक विचार पे देखिए, मैं इस विचार के ऊपर नहीं सोना चाहती, पहले मैं इस विचार को पहले नई चादर से रिप्लेस करूंगी, उसके बाद सोऊंगी। नहीं तो आप खाली बॉडी की तरह जियोगे। आपकी सोल्स आपसे बात कर रही हैं, उसकी नहीं सुन पाएंगे आप। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।